किलकोटी पर्वत एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मैजिक काम नहीं करता। यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ पवित्र सीढ़ियों का ही सहारा लेना पड़ता है। सिर्फ वो लोग जो पवित्र दिल और पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं ये सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। थक गया आज तो। त्रिकाल गुरुजी कहाँ होंगे? गुरुजी तो गहरे ध्यान में हैं। मैं यहीं खड़े रह के उनके जागने का इंतजार करता हूँ। यश का सब्र और सम्मान देखकर गुरु त्रिकाल प्रभावित होते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं। तुम्हारा स्वागत है यश। तुम्हारी पवित्रता और सब्र देखकर मुझे आनंद हुआ। गुरुजी, हमें क्रोनोस को हराने का रास्ता बताइए। यश, मैं तुम्हें एक शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं। शैडो स्टोन की शक्ति। रजनी के अंदर शैडो स्टोन की पूरी शक्ति छुपी हुई है। वल्चस के डर से इसे छुपा कर रखा गया था, लेकिन अब वक्त आ गया है इसे बताने का। रजनी के पास शैडो स्टोन की शक्तियां हैं? ये कैसे पॉसिबल है? हम स्टोन्स को काफी समय से ढूंढ रहे हैं और एक स्टोन रजनी के अंदर है। कैसे गुरुजी? जब वल्चस तुम्हारे पिता को मारने के लिए ढूंढ रहा था, तब एक पत्थर तुम्हारे पिता ने रजनी में छुपा दिया था। रजनी में जो शैडो शक्तियां हैं वो शैडो स्टोन की वजह से हैं। रजनी अपनी शैडो पावर्स का इस्तेमाल करती थी, बिना जाने कि उसके पास शैडो स्टोन की असली शक्ति है। उसे यह सच बताना होगा। मैं रजनी को ये सब बताऊंगा। हम मिलकर क्रोनोस को हरा देंगे। क्या है ये? कॉस्मिक स्टोन मतलब अंतरिक्ष मणि और शैडो स्टोन मतलब छाया मणि। क्या है इनकी शक्तियां? चलो पहले ये समझते हैं। शैडो स्टोन रजनी को शैडो यूनिवर्स के माध्यम से अलग अलग यूनिवर्स में सफर करने की शक्ति देता है। शैडो यूनिवर्स एक जंक्शन के रूप में काम करता है जो डिफरेंट यूनिवर्सेस को कनेक्ट करता है। रजनी शैडोज का इस्तेमाल करके बैरियर्स और डिफेंस वेपन्स बना सकती है। ये पावर उसे दूसरों की शक्ति ऑब्जर्व करने में मदद करते हैं। ये शक्तियां रजनी के अंदर आ जाती है और वो उसे शैडो यूनिवर्स में भी रिलीज कर सकती है। यही कारण की वजह से रजनी गोस्ट की शक्तियों को ऑब्जर्व कर पाती है। शैडो स्टोन रजनी की फिजिकल एबिलिटीज को भी बढ़ाता है और फास्टर और मोर एजाइल बनाता है। उसके रिफ्लेक्सेस को भी तेज कर देता है। रजनी खुद भी शैडो फॉर्म में स्विच हो सकती है, जिससे फिजिकल वेपन्स का उस पर कोई असर नहीं होता। कॉस्मिक स्टोन कोलैप्सिंग यूनिवर्स से एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है। वो जेम स्टार्स, कॉस्मिक रेडिएशन और इंटरस्टेलर एनर्जी फील्ड से भी एनर्जी को ड्रॉ कर सकता है। पूरा ब्रह्मांड डिफरेंट एनर्जीज से बना हुआ है। कॉस्मिक जेम उन एनर्जीज को खींच सकता है। ये बहुत ही शक्तिशाली मणि है। ये एनर्जी ब्रह्मांड की एनर्जी है, मतलब ब्रह्मा की एनर्जी है, जो न्यू मैटर और न्यू फॉर्म्स बनाने के लिए मदद कर सकती है। इसलिए क्रोनोस ये एनर्जी को खींच रहा है, जिससे वो ह्यूमन फॉर्म ले सके। कॉस्मिक मनी से रियलिटी को ऑल्टर कर सकते हैं, इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं और फिजिकल लॉस को बदल सकते हैं। ये एनर्जी के साथ साथ उसमें छुपी हुई हिस्ट्री और एबिलिटी दोनों उस स्टोन को पोजेस करने वाले को दे देती है। ये एनर्जी को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन रजनी के पास शैडो एनर्जी है, जिससे वो इस एनर्जी को खींच सकती है और अपने अंदर ले सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो दो स्टोन्स की एनर्जी रजनी संभाल पाएगी? प्रिंस और बील धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन दोनों पे वेलोसिराप्टर अटैक करते हैं। जल्दी ऊपर चढ़ो प्रिंस। प्रिंस, डायनासोर तो बहुत तेज है। इनकी संख्या तो कम ही नहीं हो रही है। भील, चलो प्रिंस यहां से। जितना आसान लग रहा था उतना है नहीं। हमें जल्दी स्विच ढूंढना होगा। ये जगह खतरनाक है।
प्रिंस ये देखो, ये कार्विंग्स कुछ इंडिकेट कर रही हैं। हाँ, लगता है ये हमें स्विच तक ले जा सकती है। प्रिंस और भील कार्विंग्स को फॉलो करते हुए जंगल की ओर जाते हैं। इसे मैं देखता हूँ। भील इसे जोरदार मुक्का मारता है। ये तो बहुत पावरफुल है। हाँ, लेकिन कितना सुंदर है ये। सुंदर? कच्चा चबा जाएगा हमें, भागो यहां से। लेकिन प्रिंस, ये टी-रेक्स के हाथ ह्यूमन जैसे क्यों हैं? शायद टाइमलाइन डिस्टर्ब होने की वजह से। ये टी-रेक्स हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। हमें इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा। तुम्हारी स्ट्रेंथ और मेरी स्पीड मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। ये तो मुझे ही टारगेट बना रहा है। उसे बिजी रखो भील, मैं कुछ सोचता हूँ। प्रिंस देखता है कि एक बड़ी चट्टान ठीक टी-रेक्स के ऊपर बैलेंस है। प्रिंस पूरी ताकत से उस बड़े पत्थर को पुश करता है। ग्रेट शॉट प्रिंस, अब इसका काम खत्म करना होगा। टी-रेक्स कमजोर हो जाता है। भील, अभी। ये तो बहुत टफ था। चलो, अब स्विच ढूंढने का टाइम है। हाँ चलो, कार्विंग्स फॉलो करते हैं। लगता है हम सही जगह पहुंच गए हैं। हाँ, अंदर चल के देखते हैं। वो रहा स्विच, इसे एक्टिवेट करते हैं। लेकिन ध्यान से, यहाँ कोई ट्रैप भी हो सकते हैं। वहीं ईशा और रजनी एंजल यूनिवर्स में एंजल्स की मदद से उस स्विच को तलाश रहे हैं। ये यूनिवर्स जितना सुंदर है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है। डार्क शैडोज एंजल यूनिवर्स में ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ रजनी, चलो इन शैडोज का पीछा करते हैं। यहां से चले जाओ, वरना मेरी डार्क एनर्जीज तुम्हें खत्म कर देगी। मुझे परेशान मत करो। हम इसे नहीं हरा पा रहे हैं। ये हमारे लोक का विनाश कर रहा है। तभी ईशा और रजनी वहां पहुंच जाते हैं। आप लोग पीछे हटिए, हम इससे लड़ते हैं। तीनों मिलकर उस डेमन पर वार करने लगते हैं। ईशा, हमें इससे मिलकर हराना होगा। बिल्कुल रजनी, हम इससे मिलकर हरा सकते हैं। तुम मेरे डार्क एनर्जी का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी शुद्धता और हिम्मत तुम्हारे अंधेरे को हराएगी। रजनी, इससे हराने के लिए हमें और पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। हम एंजल्स से मदद मांगते हैं। एंजल्स, हमें अपनी पूरी शक्ति से इस डीमन को हराना होगा। सब मिलकर इस पर हमला करो। आप लोगों की पॉजिटिव शक्ति एक साथ इस डीमन को हरा देगी। सब मिलकर अपनी शक्ति से इस दैत्य पर हमला करो। हमें इसे हराना ही होगा। ये शक्ति नहीं इतनी पावरफुल। ये रहा स्विच।
अब इसे एक्टिवेट करते हैं। हाँ चलो। दोनों स्विच को एक्टिवेट कर देते हैं और एंजल यूनिवर्स ठीक हो जाता है। धन्यवाद रजनी और ईशा, तुमने हमारी मदद की और हमारे यूनिवर्स को बचा लिया। हमने कर दिखाया। हाँ, अब वापस चलते हैं। भिल संभाल के, ये तो ट्रैप एक्टिवेट हो गया है। मैं ट्रैप्स को हैंडल करता हूँ, तुम स्विच को एक्टिवेट करो। बिल एक एक करके सारे एरो मैकेनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। प्रिंस डिवाइस की तरफ भागता है, तभी दीवारें श्रिंक होने लगती है। प्रिंस, जल्दी यहाँ से निकलो। प्रिंस ध्यान से उस जगह को ऑब्जर्व करता है। भिल, मुझे लगता है ये पैटर्न ट्रैप्स को एक्टिवेट करने का रास्ता है। और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ये लो, अब स्विच एक्टिवेट कर सकते हैं। हाँ, चलो मिलकर करते हैं। लगता है सफल हो गए। हाँ, अब वापस चलते हैं। सभी को शाबाशी। हमने 7 यूनिवर्सेस का सामना किया है। 5 यूनिवर्सेस को बचाने में सफल रहे, एक यूनिवर्स को नहीं बचा पाए, लेकिन अब हमारे पास जरूरी जानकारी है। रजनी, क्या तुम जानती हो तुम्हारे पास इतनी शक्तियां कैसी है? तुम इतनी शक्तिशाली क्यों हो? नहीं, मेरे पापा विक्रांत ने तुम्हारे अंदर शैडो स्टोन छुपा दिया है। वो स्टोन ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है और उस स्टोन की शक्तियां तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम शैडो यूनिवर्स में ट्रैवल कर पाती हो। शैडो यूनिवर्स सारे यूनिवर्स को कनेक्ट करता है, क्योंकि वही एक चीज है जो सब यूनिवर्स में कॉमन है, शैडो स्टोन। ये कैसे हो सकता है? मतलब जिन स्टोन्स के पीछे थे उनमें से एक स्टोन मेरे अंदर है। और क्रोनोस को हराने के लिए तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। क्रोनोस के पास अंतरिक्ष मणि की शक्ति है, जिसे बस तुम लड़ सकती हो। मैं तैयार हूँ, हम सब तैयार हैं। अब क्रोनोस नहीं बच पाएगा, लेकिन वो ये सब कर क्यों रहा है? क्रोनोस जो भी कर रहा है वो अपनी बेटी जोया के लिए कर रहा है। उसकी बेटी की मौत के बाद उसने ये सब शक्तियां इकट्ठा करना शुरू की ताकि वो ह्यूमन फॉर्म ले सके और अपनी बेटी को वापस पा सके। मतलब वो सारे यूनिवर्सेस को तबाह सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रहा है? ये सब तो ठीक है, लेकिन क्रोनोस है कहाँ? और ये 8 यूनिवर्स कौन सा है? क्या रजनी और उसकी टीम क्रोनोस को हराने में सफल होगी? कौन सा है वो 8 यूनिवर्स? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।